वायु गुणवत्ता आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 नवंबर 2025 से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में यह नियम 1 जुलाई को लागू किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता आयोग को पत्र लिखकर ये नियम तब तक रोकने की अपील की जब तक दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम नहीं लग जाता। इस नियम को लेकर हम जानेंगे लोगों की राय। मेरा नाम रोहित भोरा है और मेरी एज 33 है और मेरी बिजनेस है क्रॉकरी का। ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, ये कितना उचित है गाड़ियों को लेकर? जी बिल्कुल अनुचित है, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी है जो 10 साल अभी पूरे हुए हैं उसके पिछले महीने, और वो अब चलने लायक नहीं रही क्योंकि सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया। तो इस वजह से हम बड़ा आहत हैं इस फैसले से। इसको सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आपकी नज़र में प्रदूषण को लेकर वाहनों के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? उनकी उम्र या उनकी फिटनेस? उनकी फ़िटनेस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल मेरी गाड़ी पूरी हुई है बट उस चली सिर्फ 40,000 किलोमीटर ही है, या उसका फ़िटनेस चेक करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िटनेस के बाद अगर सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये ठीक है या नहीं है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से उसको डिसकंटिन्यू करना ठीक नहीं है। ये नियम कौन से वर्ग को ज़्यादा प्रभावित? ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, ये कितना उचित है? मिडल एज को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मिडल वर्ग को इसमें जेब पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जिसको गाड़ी अभी लेने की नीड नहीं है उसको भी नई गाड़ी लेनी पड़ जाएगी। हाँ मैडम, राजेंद्र कुमार मदान, सिंडिकेट बैंक से रिटायर्ड हो। ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, आपको लगता है कि ये उचित है? नहीं, उचित तो ऐसे है, पॉल्यूशन जो ख़त्म होना चाहिए वैसे, पर जो गाड़ियों का है उसकी एज के हिसाब से नहीं, उसका जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से चेक करना चाहिए इनको। इस नियम से आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? मतलब सबसे प्रभावित वर्ग तो मिडिल क्लास से होगा, मिडिल या पुअर पीपल, जिनके जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? जेब पर बहुत भारी असर पड़ेगा। एक गाड़ी लेने के लिए हमारे को 1 लाख रुपए टू व्हीलर लेने के लिए खर्च करना पड़ता है, और उसको हम जो है 3,000 4,000 में फिर सेल करेंगे तो नुकसान हमारी पॉकेट में पड़ेगा सारा। जोगिंदर सलूजा है, उम्र 49 है, हमारा ग्रोसरी का काम है। सर, ये जो निर्णय लिया गया है कितना उचित लगता है आपको? गाड़ियों के बारे में? हाँ जी सर। नहीं, ये निर्णय उचित तो नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब आपने पोल्यूशन बना रखा है, यदि वो पोल्यूशन सही है, यदि वो 10 साल या 15 साल 10 साल डीजल के लिए कह रहे हैं, 15 साल पेट्रोल के लिए कह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिनकी गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं, पोल्यूशन भी ओके है, पोल्यूशन से चेकअप कराते हैं, तो ये मैं निर्णय ठीक नहीं समझता ये जो ले रहे हैं। वाहनों के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? उनकी उम्र या उनकी फिटनेस? उनकी फ़िटनेस का होना चाहिए। अगर वो पोल्यूशन सेंटर आपके गवर्नमेंट के जो बने हुए हैं वो सही बता रहे हैं तो उस गाड़ी को ओके करना चाहिए। आपने पोल्यूशन सेंटर बना किस लिए रखे हैं? इस नियम से कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे जो नीचे हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, उनकी तो बहुत से लोगों की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, वो चिंतित हैं इस निर्णय से। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये निर्णय ठीक नहीं है। मेरा नाम सुभाष सिंगला है, मेरी एज 65 ईयर्स है और मेरा बिजनेस जो है जी क्लॉथ मर्चेंट का है। आपको यह निर्णय कितना उचित लगता है जो गाड़ियों को लेकर सरकार ने लिया है? तो गाड़ियों पर तो सरकार ने बैन लगा दिया, जो प्लेन जो क्रैश हो रहे हैं ये 30-40 साल पुराने, इनको क्यों नहीं बंद कर रही सरकार जो है? तो ये भी तो लेना चाहिए ना, इसका भी तो सरकार को इसका भी तो निर्णय लेना चाहिए ना। बाकी ठीक है, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है पोल्यूशन को देखते हुए तो वैसे ठीक किया है, लेकिन जिनकी गाड़ी सही कंडीशन में सही चल रही है तो उसके लिए तो कोई ऐसा एक्शन होना नहीं चाहिए मतलब जो है। वैसे तो उनकी फिटनेस होनी चाहिए मतलब जो है। ये तो लोअर मीडियम क्लास को ज़्यादा प्रभावित करेगा ये तो जाएगा जी। रामावतार सिंह, उम्र जो है 64 और यही दुकान पे जो है सेल्स का काम। ये जो निर्णय लिया है सरकार ने गाड़ियों को लेकर, आपको लगता है कि ये उचित है? देखो, इसमें मीडियम क्लास के लोगों की थोड़ा सा मार है, क्योंकि अभी पीछे कल परसों मैंने सुना था कि एक बंदे ने जो है गाड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी 80 लाख की खरीद के 2.5 लाख में बेची है इसके कारण।
अब वो तो चलो पैसे वाला आदमी था, उसने 2.5 लाख में, लेकिन मीडियम क्लास का बंदा जो है, मान लो कोई गाड़ी उसके पास 25 लाख की है और उसको 1-2 लाख में बेचनी पड़ जाए तो वो तो बिल्कुल मार हो जाएगी उस बंदे की। तो ये एकदम से ये निर्णय लेना ठीक नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए कुछ दिन। मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी वगैरह के जो है या उसका सर्टिफिकेट वगैरह उसके बारे में सोचना चाहिए, न कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दें जाए। आपकी नज़र में प्रदूषण को लेकर वाहनों के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, उनकी उम्र या उनकी फिटनेस? नहीं, फिटनेस ज़रूरी है, उम्र का कोई इसमें वो नहीं, उम्र उसकी फिटनेस ज़रूरी है। इस नियम से किस वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इससे उनकी जेब पर क्या असर होगा? मीडियम और लो क्लास पे ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन मीडियम क्लास के लोग जो है गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑफिस जाना या अपने वर्क प्लेस पे जाना, तो उनको जो है एकदम से गाड़ी चेंज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो कोई जॉब करता है तो उसको जो है एकदम से गाड़ी चेंज करने का आ जाएगा तो उसके ऊपर भार, तो वो अपनी फैमिली को कैसे जो है संभाल पाएगा। जो मेरा नाम श्याम हो रहा है, बिजनेस मेरा काम है, मेरा बिजनेस है अपना, 45 ईयर्स ओल्ड। ये जो निर्णय लिया है सरकार ने गाड़ियों को लेकर, ये कितना उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है ये निर्णय गलत है। आपकी क्योंकि नज़र में प्रदूषण को लेकर वाहनों के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, उनकी उम्र या उनकी फिटनेस? फिटनेस होनी चाहिए उनकी। इस नियम से कौन सा वर्ग ज़्यादा प्रभावित होगा और इससे उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इसमें मीडियम क्लास ज़्यादा प्रभावित होगा। नाम है जी राजेंद्र सिंगला, काम है राइस का होलसेल का, और उम्र है 51 साल। आपके पास अभी कौन सी गाड़ी है? एक तो है MG हेक्टर, एक है क्रेटा और एक जैज। आपको ये निर्णय कितना उचित लगता है जो अभी गाड़ियों को लेकर सरकार ने लिया है? सही है, सरकार जो काम करती है बढ़िया करेगी, और क्या करेगी। आपकी नज़र में प्रदूषण को लेकर वाहनों के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, उनकी उम्र या उनकी फिटनेस? फिटनेस होनी चाहिए बढ़िया। इस नियम से कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, उनकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? गुड़गांव में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, धन बहुत है गुड़गांव में। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं राइस ब्रोकरेज का काम करता हूँ। वैसे तो मैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है? गाड़ी है नहीं जी, थी, जो कि 10 साल के चक्कर में गाड़ी बेचनी पड़ गई। तो इससे आपको कोई नुकसान हुआ? नुकसान हुआ जी, गाड़ी 2 लाख में बिकी, वो सारी गाड़ी चली 70,000 किलोमीटर खुली, वो अब गाड़ी बेचनी पड़ी मजबूरी में। तो आपको ये निर्णय कितना उचित लगता है जो सरकार ने गाड़ियों को लेकर लिया है? फिटनेस के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए जी। गाड़ी अगर फिटनेस ठीक है तो लंबा चलने देना चाहिए। गाड़ी चलती तो है नहीं, एक आदमी क्या चलती है, फिर भी गाड़ी करने गलत है। इस नियम से कौन से वर्ग को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और किसकी जेब पर इसका असर पड़ेगा? मध्यम वर्ग पे फर्क पड़ेगा, सारा जो बोझ पड़ेगा मध्यम वर्ग पड़ेगा ये तो। मेरा नाम आशीष कौशिक है, मेरी उम्र 42 ईयर्स है, मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। ये जो निर्णय लिया है सरकार ने गाड़ियों को लेकर, ये कितना उचित है? मैम देखो, NCR में पोल्यूशन का दबाव बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ सरकार ने भी कुछ अपने एक्सपर्ट से लेकर ही करा होगा राय, लेकिन कुछ हद तक पब्लिक सफ़र करेगी इस डिसीजन से कहीं ना कहीं। मैम मैक्सिमम तो फिटनेस ही होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी व्हीकल हैं जो चलते ही नहीं, साल में 5,000 भी नहीं चलते, तो वो लोगों के लिए, मतलब लोगों को अपनी कन्वीनियंट के लिए चाहिए होते व्हीकल, ज़रूरत के लिए, तो इसलिए उनकी फिटनेस पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मापदंड के हिसाब से सरकार को। इस नियम में कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्या उनकी जेब पर इसका असर पड़ेगा? मैम मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, मध्यम वर्गीय परिवार, क्योंकि हाई क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर के पास व्हीकल्स की वो है नहीं इतनी अफोर्ड करने की, सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा तो मध्यम वर्गीय सफ़र करेगा। मैं चेतना धनखड़, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।